आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमें अज्ञानता के कारण ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे जिन्होंने मानव जाति को ईश्वर की वास्तविकता का अनुभव कराया। इतना ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव के साक्षात अवतार थे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का जीवन व कार्यों के बारे में वर्णन करना के सामने एक छोटी सी बूंद के समान है। आइए दोस्तों, जानते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अनमोल विचारों के बारे में। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका मन है, जिसमें विशेष रूप से शुद्ध किया हो। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान है, जो शरीर, इंद्रियों, मन व बुद्धि से बिल्कुल अलग है। आत्मा इन सब का साक्षात स्वरूप है। अज्ञान के कारण ही आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। सांसों के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। दौलत, शोहरत और जवानी पर गर्व मत करो। ये सब चीज़ें पल भर में छिन जाती हैं। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो और प्राप्त करो। धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता न लगा पाएं। उसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलें। आत्मसंयम क्या है? आँखों को दुनिया की चीज़ों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना। वास्तविक रूप में मंदिर वहीं पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। वास्तविक आनंद उन्हीं को मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। हमारी आत्मा एक राजा के समान होती है और हर मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है। आत्मा इन सब की साक्षी है। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान का स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनिया की चीज़ें अर्थहीन लगती हैं। यथार्थ ज्ञान की मुक्ति का कारण है और हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति अच्छे कर्मों से प्राप्त होती है। सत्य की राह पर चलें, यही सबके लिए कल्याण का मार्ग है। सत्य की कोई भाषा नहीं होती। भाषा सिर्फ मनुष्य की रचना है, लेकिन सत्य मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि एक आविष्कार है। सत्य को बनाना या सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य को केवल उजागर करना होता है। जब हमारी गलत धारणा सही हो जाती है तो दुख भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति मानव जन्म और पुरुषत्व हासिल करने के बाद भी अपने कल्याण के प्रति लापरवाह है, उससे ज़्यादा आत्ममुग्ध कौन है? इस बात को हमेशा याद रखो। जब आखिरी समय आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी अंतरात्मा के अलावा कोई भी आपकी अज्ञानता और स्वार्थ को दूर नहीं कर सकता। जो खजाना मैंने पाया है उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मन उसकी कल्पना नहीं कर सकता। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है। सिद्धि तो विचारों से ही होती है, इसलिए विचारों को ऊंचा रखें। मनुष्य के लिए चिंता ही ज्वर है, एक चिता के समान है, जिससे सदैव दूर रहना ही उचित है। ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, इसलिए ज्ञान को बढ़ाइए और प्रगति के मार्ग पर चलिए। अपनी इंद्रियों और अपने मन को वश में करो और अपने हृदय में प्रभु को देखो। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव की ओर बढ़ने लगती है। मैं हमेशा सुख की कामना करता हूँ, जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा स्वभाव मेरे लिए कभी बोझ नहीं, खुशी मेरे लिए कभी बोझ नहीं होती, जबकि दुख है।
दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी के विचार पसंद आए होंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।